ये दिल्ली कैंट की उस खौफनाक दास्तान का दूसरा भाग है। रोहन के साथ जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब उस सफ़ेद साये ने किसी का पीछा घर तक किया। दिल्ली कैंट, रूह का पीछा, भाग 2। रोहन के हादसे के करीब 1 महीने बाद उसका दोस्त समीर, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। समीर इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, वो इसे लोगों का वहम मानता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान और तर्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए। पीछे वाली सीट का मेहमान। रात के 2:30 बज रहे थे। समीर अपनी खाली टैक्सी लेकर घर लौट रहा था। दिल्ली कैंट के सिग्नल के पास उसे फिर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी। समीर ने उसे नज़रअंदाज किया और गाड़ी तेज कर दी। अचानक उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जैसे ही शीशे में देखा, उसके हाथ कांपने लगे। बिन बुलाई सवारी, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब सड़क पर नहीं बल्कि उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। बर्फ जैसी ठंड। अचानक कार के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। खौफनाक मुस्कान। वो औरत चुपचाप बैठी थी, उसके बाल फर्श तक लटके थे और उससे सड़ी हुई चमेली के फूलों की गंध आ रही थी। मौत का खेल। समीर ने घबराकर ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। कार अपने आप 100 की रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो औरत धीरे धीरे समीर के कान के पास झुकी और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो इंसानी नहीं थी। उतरो मत, मुझे दूर तक जाना है। जैसे ही समीर ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, सड़क गायब थी और उसकी कार सीधे एक पुराने बरगद के पेड़ की तरफ जा रही थी। अगली सुबह का खौफनाक सच। समीर की कार पेड़ से टकरा गई थी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि समीर बेहोश था, लेकिन गाड़ी के पिछले दरवाजे पर मिट्टी से सने हाथों के निशान थे अंदर की तरफ से। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गाड़ी के अंदर सफ़ेद चमेली के ताज़े फूल बिखरे पड़े थे, जबकि पूरे इलाके में दूर दूर तक चमेली का कोई पेड़ नहीं था। कैंट का रहस्य क्या है? कहा जाता है कि वो औरत 1960 के दशक में इसी रास्ते पर एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। वो लिफ्ट मांगती है और अगर कोई नहीं रोकता तो वो गाड़ी के साथ दौड़कर या सीधे अंदर बैठकर ड्राइवर का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि समीर के साथ उस हादसे के बाद क्या हुआ, या दिल्ली की किसी और जगह जैसे संजय वन की कहानी सुनेंगे?